हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एम बाइक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनडीए का एग्जाम क्रैक करना मतलब एक ऑनर की बात होती है। डिफेंस में जाने की जो तमन्ना हमारी होती है ना दोस्तों, उसमें एक अलग ही सेंस ऑफ प्राइड होता है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम देश की डिफेंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, काम आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग बाग जो है, जो बिल्कुल अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर जुनून सा होता है, वो एनडीए की तैयारी जरूर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं कि एनडीए क्या है, क्यों एनडीए एग्जाम हम कर सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सिलेबस क्या होता है, सैलरी क्या होती है। ये सब चीजें हम थोड़ी विस्तृत रूप से आज देखने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये सारी बातें जानना चाहते होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफिसर्स। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनडीए एग्जाम, व्हाट इज एनडीए एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज सिलेबस ऑफ एनडीए एग्जाम, सैलरी क्या है, व्हाट इज सैलरी, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की जो फुल फॉर्म है, द बॉडी इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्टरिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम इज द यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम कराती है। पहली बात तो एक क्लियर कर लेना, एग्जाम पैटर्न जो है इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि अच्छे लोगों को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सेलेक्ट किया जा सके, जो वाकई में आर्मी या जो हमारी हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी और जो हमारी एयरफोर्स है, उन सबको सर्व करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो एग्जाम का पैटर्न इसी तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी लोगों को। ठीक है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस इन ए ईयर। इन 2023 द फर्स्ट स्टेज विल बी कंडक्टेड ऑन 16th ऑफ अप्रैल। पहली स्टेज अभी 16th ऑफ अप्रैल को होने वाली है दोस्तों, और सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा वो सितंबर 3 को होगा। मतलब एनडीए का एग्जाम सीडीएस की तरह पूरे साल में 2 बार होता है, ये ध्यान रख लेना। कब कब होता है, एक अप्रैल में होता है और एक सितंबर में होता है। तो अच्छे से आप लोग अच्छे से ये बात ध्यान रख लेना दोस्तों। तो इस बार 2023 में जो एग्जाम है वो 16th ऑफ अप्रैल को है और सितंबर 3 को होगा, दोनों एग्जाम। तो मतलब 2 बार अपॉर्चुनिटी आपको एग्जाम देने की मिल जाती है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एनडीए एग्जाम, सीधी सीधी बात आप लोगों के यहाँ सामने लिख भी दी है मैंने। अगर आर्मी विंग की बात करूं मैं एनडीए के लिए, तो 12th एग्जाम आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, या फिर आप 12th में अपियरिंग भी हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि बाद में आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं 12th पास हो गया हूं। तो 12th के बाद आप एनडीए एग्जाम देते हो। अगर सीडीएस से कंपेयर करूं मैं, तो सीडीएस के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस होता है। ठीक है, जबकि ये 12th के बाद दिया जाता है एनडीए एग्जाम। ठीक है, तो आप कोई से भी स्ट्रीम से आप 12th कर रहे हो, आप एनडीए आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स और नेवल विंग्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आपके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपकी 12th एग्जाम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, या फिर इक्विवेलेंट जो भी आपका स्टेट बोर्ड करवाता है। ठीक है, 12th आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होनी चाहिए एयरफोर्स और किसके लिए, नेवी के लिए। अब एलिजिबिलिटी में अगर एज लिमिट की मैं बात करूं दोस्तों, तो एज लिमिट आपकी जैसे 2023 के लिए अगर हम बात करें, तो कोई भी बंदा जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो 2 जुलाई 2004 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए। नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2004 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007। ऐसे लोग एलिजिबल होते हैं। मतलब मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूं कि लोअर लिमिट, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, कि अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट की बात करें, तो लोअर एज लिमिट लगभग 15.7 ईयर्स की होती है। लगभग आपकी एज 15.7 ईयर्स होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। ठीक है, कितनी होनी चाहिए आपकी एज, मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लोअर एज लिमिट लगभग आप मोटा मोटा ये मान के चलो, क्या मेरे पीछे आपको दिखाई देगा यहाँ पर, 15.7 ईयर्स की होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अपर एज लिमिट की बात करूं तो लगभग 18.7। ठीक है, इतनी एज होनी चाहिए आपकी। तो मतलब मोटा मोटा आप 15.7 से 18.7 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है। और इंडियन जो है आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। अब सब लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पर हमने बात की एज लिमिट और नेशनलिटी की। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भैया इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम भी हमने दो चीजों की बात की, एक तो 12th पास या 12th अपीयरिंग, और साथ में एज लिमिट की बात की। अब एलिजिबिलिटी में जेंडर क्या होना चाहिए, तो आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, फीमेल मेल दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अनमेरिड होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, मैरिड लोग आर नॉट अलाउड। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड हाइट जो है फीमेल्स की 157 और मेल्स की 162.5 मिनिमम इतनी होनी चाहिए। और वेट आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिपेंड करेगा बीएमआई, आपका बीएमआई सही निकलना चाहिए। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एनडीए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर एनडीए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक तो होता है रिटन एग्जाम, आपका एक एनडीए में एक तो रिटन एग्जाम होगा और एक एसएसबी इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम और एसएसबी, एसएसबी मतलब एसएसबी क्या होता है? एसएसबी आपका जो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है दोस्तों, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस रिटन एग्जाम के बाद में आपका जो है आपको फिर वहां पर इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, पिक्चर राइटिंग, बहुत सारी चीजें आपको करवाई जाती है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके देखे जाते हैं ये इंटरव्यू एसएसबी के दौरान। ठीक है, और रिटन एग्जाम आपका पहले करवा लिया जाता है, उससे आप क्वालिफाई करके फिर एसएसबी में अपीयर होने जाते हैं। रिटन एग्जाम में आपके दो एग्जाम होते हैं, एक मैथमेटिक्स का, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। पहला एग्जाम कोड 1 जो है आपका मैथमेटिक्स का है, 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का एग्जाम है, 300 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यहाँ पर ध्यान रख लेना। वन क्वेश्चन जो होगा आपका कितने नंबर का होगा? 2.5 नंबर का होगा, ये ध्यान रख लेना। फिर दूसरा टेस्ट होगा 150 क्वेश्चंस का, जिसका कोड 2 होगा, वो भी 2.5 घंटे का होगा, उसमें 600 नंबर का ये पेपर होगा 150 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो टोटल रिटन एग्जाम आपका 900 नंबर का होगा दोस्तों। तो पहला तो आपका मैथ्स का है, दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। अब दोनों के बारे में हम पहले एक एक करके जानते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स का जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। उसमें आपका एल्जेब्रा आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आती है आपकी, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 2 एंड 3 डायमेंशंस आती है, डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, इंटीग्रल कैलकुलस आती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, वेक्टर एल्जेब्रा आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। ये सारी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, किसमें? आपके मैथमेटिक्स एग्जाम में। अब ये इतने से ही टॉपिक नहीं है, इनके अंदर भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे एल्जेब्रा के अकेले के अंदर ही आपको सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, एपीजीपी, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने होते हैं। सबके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं कि टोटल 300 नंबर का पेपर है, 300 में से आपको अगर केवल 75 नंबर भी आप ले आए तो कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, वैसे लाने वाले 150-200 नंबर भी लेकर आते हैं, पर उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग ही 200 से ऊपर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो भी आपको कम से कम 75 नंबर तो लेकर ही आने हैं 300 में से। मतलब 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए गलत काटने के बाद में। और ये आसान काम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि लोगों की कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाती है। मैथ्स का टॉप पेपर जो आता है वो थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का आता है, थोड़ा टफ लेवल का आता है। तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, जितना कोर्स कंप्लीट करके जाओगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, और इजी टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो पेपर आपका होता है उसमें आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है, इसके अंदर आपके दो चीजें पूछी जाती है। पार्ट ए इंग्लिश है, पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश का पेपर जो है 200 नंबर का होता है, और जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस जो है उसका सबसे ज्यादा क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा वेटेज है। आपकी 25% तो फिजिक्स ही आती है दोस्तों, केमिस्ट्री आपकी 15%, 10% आपकी जनरल साइंस आती है, तो 50% तो आपकी फिजिक्स और साइंस ही कवर कर लेती है। बाकी हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट आपका 20% आता है, ज्योग्राफी 20% और 10% करंट अफेयर्स। ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो 400 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है और 200 का आपका इंग्लिश का होता है, तो टोटल 600 नंबर का ये पेपर होता है, दूसरा पेपर आपका। थोड़ी सी हम लगे हाथ सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होती है दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी होती है एनडीए के अंदर। द पे एट द नेशनल नेवल एकेडमी एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी हैज चेंज सिग्निफिकेंटली सिंस द 7th पे कमीशन वाज इम्प्लीमेंटेड।
ठीक है। तो अब जो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 56,100 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए मैंने एनडीए की जो सैलरी है वो आपको बताई है आईएमए के बारे में, तो आप लोग ये देख लेना। लेफ्टिनेंट टू मेजर अगर आप जाओगे लेवल 10 और लेवल 11 में, तो 56,000 से लेकर 2,07,000 तक आपकी सैलरी जा रही है, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको बारे यहाँ पर लिख दिया है। लेफ्टिनेंट, कॉलोनल या कर्नल जो आप बोलते हो, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इन सब की सैलरी आपको बताई गई है यहाँ पर। तो 2 लाख तक आपकी सैलरी जा रही है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख सकते हो COAS हाईएस्ट लेवल तक जब आप जाओगे तो आपकी सैलरी 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। तो सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। और इसके अलावा सैलरी नहीं है, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर पर्क्स और बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो वो जो पर्क्स और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उनमें आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आपको। डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, पैरा अलाउंस मिलता है, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस मिलता है, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस मिलता है, प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है, पैरा रिजर्व अलाउंस मिलता है, टेक्निकल अलाउंस आपको मिलता है टीयर 1। इसके अलावा टीयर 2 का टेक्निकल अलाउंस आपको यहाँ पर मिलता है, फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, राशन इन काइंड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी आपको मिलती है। इतने सारे आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। और ये सब जो है, ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो सब बेनिफिट्स आपके जो हैं सैलरी के अलावा हैं। तो आप लोग देख लो, सैलरी तो वैसे ही बचती है, इतने सारी आपको एक्स्ट्रा सारे खर्चे आपके जो है डिफेंस कमीशन अपना उठाता है दोस्तों, हमेशा ही ध्यान रखना। तो आपको जो है सैलरी तो आपकी बोनस में होती है। वैसे भी दोस्तों एनडीए और सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके हम जो डिफेंस में जाते हैं वो केवल सैलरी के लिए थोड़ी जाते हैं। हमारा एक जुनून सा होता है देश के लिए सेवा करने का। तो असली मकसद तो हमारा वो होता है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक बुलंद हौसला होता है, वैसे ही लोग वहां पर जाते हैं। बाकी सैलरी और बेनिफिट्स की तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, आपका पूरा ध्यान रखा जाता है, इतनी सैलरी और बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। और आप सब लोग जो है हर तरह की आपकी ख्वाहिश का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हो दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो आपका मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि आज का जो पूरी क्लास है आप लोगों ने देखकर और आप लोग मोटिवेट जरूर हुए होंगे, आप लोगों को समझ में आई होगी कि एनडीए में जाएंगे तो हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, ठीक है। सब कुछ हम कर सकते हैं और साथ में हम हमारे परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। हमको जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रहे हैं, हम हमारे परिवार का खर्चा वगैरह भी उठा सकते हैं और साथ साथ देश की सेवा भी कर सकते हैं। सब चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है आप सब लोगों को सारी मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। एनडीए और सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में इतना ही अंतर है कि सीडीएस के थ्रू भी आप यहीं पर आते हो डिफेंस में, एनडीए के थ्रू भी आप आते हो। एनडीए में आप जल्दी आ सकते हो, जल्दी से आप एग्जाम क्रैक करके 12वीं के बाद ही आपको मौका मिल जाता है। सीडीएस में आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देकर आते हो, ठीक है। ये रहा अपना शेड्यूल जो आप लोग देख सकते हो, कब कब कौन सी क्लास होती है एनडीए की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और साथ में अपना जो एमबाइब का ऐप है वो आप लोग जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एनडीए के लिए आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। वहां पर हर तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर तरह की बुक्स में है। आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोग कोई भी टॉपिक समझ सकते हो, काफी चीजें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप लोगों को आपकी मास्टरी बताई जाती है कि कितने आप डेप्थ में पहुंच चुके हो, कितने तैयार आप लोग हो चुके हो। तो आप लोग एक्सप्लोर जरूर कीजिए। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने है, एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपके सामने है। आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप सब लोग जो है आपको टाइम पर पीडीएफ मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से मोटिवेट हुए होंगे आज के सेशन में। बाय बाय, जय हिंद।